उपास अन्न का कर पाओ चाहे ना कर पाओ, अगर तुम सोमवार उपास करती हो, मंगलवार उपास करती हो, तो इन चीजों का उपास करो। आज मेरा उपास है, हम किसी को जवाब नहीं देंगे परिवार में। आज मेरा उपास है, हम किसी से गलत नहीं बोलेंगे। आज मेरा उपास है, हम किसी का गलत नहीं सोचेंगे। तीजा उपास ही घर वारी से लड़ रही, काय खो दिन भर से आतंक को डा रही। इसे अच्छी तो रोटी खाओ, अच्छा आदमी अच्छो भोजन करे तो 100 रुपया में पेट भर जाए। हम सांगरे को तो 20 रुपया बारे आए को भी न लगे। मन बहुत अच्छो भोजन कर ले, अब उनसे तो खावे को तो मांग आलू घर खा ले, जितने में पेट भर जाए उतने की बात कर रहा है। तो 2 ही टाइम के 200, ठीक, 9 दिन के 1800। कई गुरुजी ये बार 9 दुर्गा में अन्न को दानो नहीं खाओ, किराने वाले को बिल कितने आप कहने लगे 24,000। 24,000 को फरार कर लो और अन्न को दानो खाओ नहीं। जिन्हों व्रत का मतलब है जिस दिन तुम्हारी वृत्ति पवित्र है उसी दिन तुम्हारा व्रत है। और अगर वृत्ति पवित्र नहीं है तो तुम कितना व्रत करते रहो, भगवान सब जानता है, उसका तुम्हें कोई फल नहीं मिलेगा। वृत्ति को पवित्र रखो, बस भाई है नियत ठीक रहे। में भगवान की कथा में बैठो। कुछ स्थान ऐसे होते हैं कि बैठने मात्र से काम बन जाता है। और दूसरा नियम, अगर ठाकुर के दरवाजे बैठ गए हो बांके बिहारी के, तभी कोशिश करना कि यहां से उठ के जब जाओ तो ऐसी जगह बैठना कि लोग भी कहें कि ये ठाकुर के घर से बैठ के आया है, इसलिए इतनी अच्छी जगह बैठा है। और अगर ये देश से जाकर ठाकुर के घर से जाके तो ठेका पे बैठ गए तो ठाकुर के घरे बैठे को कोई मतलब नहीं निकलो। खाओ, कोशिश करियो कि यहां बैठने वाला ठेका पे ना बैठे। और दूसरी कोशिश ये करना कि हम अब प्रयास करेंगे कि हम तो ठाकुर के बैठते हैं, पर जितने ठेका पे जा रहे उनमें भी जाए आदत पार है कि तुम भी ठेका छोड़ के ठाकुर के मंदिर में बैठने लगो, ठाकुर के दरबार में बैठने लगो, बांके बिहारी के दरबार में बैठने लगो। तब तो बैठना सार्थक है, बैठने से काम बनता है। तुम बस में बैठ जा, कंडक्टर के हमारी सवारी है बैठी, कहे कि नहीं कहे। तुम थाने में बैठ जाओ, पुलिस कहेगी मेरा मुजरिम बैठा है, कहेगी कि नहीं कहेगी। वकील के यहां बैठ जाओ, वकील कहेगा मेरा क्लाइंट बैठा है। हम आए थे बैठ जाओ, हम कहे अपनो चेला आए। नेताजी हर के बैठ जावे कि अपने आदमी आए। बताओ छकोनु नेताजी के घरे बैठ जा तो उनके आदमी होगा कि नहीं होगा। गुरुजी के बैठ जाओ स्कूल में, मास्टर कहेगा मेरा विद्यार्थी है। अब विचार करना, बस में बैठने पे तुम सवारी बन गए, कचहरी पे बैठने पे क्लाइंट बन गए, स्कूल में बैठने पर विद्यार्थी, डॉक्टर के यहां बैठने पर उसके मरीज बन गए। कभी कभी भगवान की कथा में भी बैठना, कभी ना कभी भगवान कहेंगे मेरा भक्त बैठा है। और जिस दिन भगवान ने इतना कह दिया उसी दिन तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। एक और आपसे निवेदन करूं, आप माला ना कर पाओ बिल्कुल मत करना, आप तीर्थ ना जा पाओ बिल्कुल मत जाना, आप दान पुण्य ना कर पाओ बिल्कुल मत करना, आप योग समाधि ध्यान पूजा पाठ ना कर पाओ बिल्कुल मत करना, पूजा पाठ बिल्कुल मत करना। पर एक नियम बनाना, हम किसी भक्त के, हम किसी संत के, हम किसी विद्वान के पास जरूर बैठेंगे। बस इतना नियम बना लो। बिल्कुल माला न करो, बिल्कुल पूजा पाठ न करो, हम कोनो संत के लगा बैठे, हम गुरु जी के बैठे, हम अच्छे कोनो विद्वान के बैठे, उससे भी काम बनेगा। जब हम आरती करते हैं तो आरती की थाली में कपूर होता है। कभी कभी कपूर में आग लगानी नहीं पड़ती है, एक हवा का झोंका ऐसा आता है कि एक ही लहर में वो
कपूर में आग लग जाती है, जबकि आग कपूर में लगाई नहीं गई है। ऐसे ही तुम संतों के, विद्वानों के और भक्तों के बगल में भर बैठते रहो, एक ऐसा झकोरा आएगा कि एक ना एक दिन वो जो ज्योत उन संतों के भीतर जल रही है वो तुम्हारे भीतर भी जलने लगेगी। बस तुम तो इतना कहना कि गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। 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 ना काया के भरोसे हूँ, ना जाया के भरोसे हूँ, न काया के भरोसे हूँ, न जाया के भरोसे हूँ। न काया के भरोसे हूँ, न जाया के भरोसे हूँ। न काया के भरोसे हूँ, न जाया के भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे 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 भरोसे हूँ। राम हमको ऐसा आदेश प्राप्त हुआ है, आप सबके लाडले सांसद महोदय राहुल भैया दमोह किसी कारणवश उनको बाहर जाना है, तो हमारे अध्यक्ष जी का भी चलो प्रार्थना है उनकी कि उनको किसी कार्य से जाना है, और हम और आप भी इस बात को समझ सकते हैं। क्षेत्र बड़ा होता है, सबके यहाँ जाना होता है, सबके भाव लगे होते हैं अपने जनप्रतिनिधि के प्रति। तो वो दो शब्द अध्यक्ष जी की इच्छा है कि सांसद महोदय जी दो शब्द अपने, और इसके बाद हम आगे को चलेंगे। राम बोलिए जागेश्वर नाथ भगवान की। आज रहली विधानसभा के
इस नगर परिषद क्षेत्र में मुझे पुनः महाराज श्री के भागवत कथा में आने का अवसर मिला। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि ये दूसरी बार मुझे श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर मिला। इसके पहले महाराज श्री का बड़ा मलहरा में कार्यक्रम था और इसके पहले अभी इंद्रेश जी महाराज सागर आए तो वहां भी महाराज श्री का सानिध्य मिला। और तकरीबन 1 वर्ष से मैं देख रहा हूं कि विपिन बिहारी जी महाराज की सबसे ज्यादा भागवत कथा इस दमोह लोकसभा क्षेत्र में हो रही है। तो आपका स्नेह और आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और आप बहुत ही व्यवस्थित रूप से जो समाज को समझ में आना चाहिए उस तरीके से आप भागवत का ज्ञान हम लोगों को देते हैं। और मेरी जाने की इच्छा नहीं थी, पर इन लोगों ने बोला कि आगे कार्यक्रम है तो आप 2 शब्द बोल के निकल जाओ। तो मैं तो सोचा था कि 5 बजे तक सुनूंगा, उसके बाद जाऊंगा, पर समय की अपनी सीमा होती है। और आपने जैसा कहा कि क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो आपका स्नेह और आशीर्वाद ऐसे ही पूरे संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र में रहे। और हम तो माँ भगवती से भगवान जागेश्वर नाथ से ये प्रार्थना करते कि इस संसदीय क्षेत्र का एक गांव ना बचे जहां आपकी भागवत ना करे। बहुत अच्छा आयोजन है। इस आयोजन के लिए आदरणीय भार्गव जी को, दीपू भैया को भी धन्यवाद देता हूं, हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष और सभी लोगों को, ये आपकी भागवत सुनने का हम सबको मौका मिला। एक बार पुनः आपके चरणों में नमन करके अनुमति लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। राम श्री सीतानाथ भगवान की जय। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना माया के भरोसे हूँ, ना काया के भरोसे हूँ। ना माया के भरोसे हो, न काया के भरोसे हो। न माया के भरोसे हो, न काया के भरोसे हो। न माया के भरोसे हो, न काया के भरोसे हो। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे। राम राम राम। श्री राधे, श्री राधे। तो नियम कथा के बहुत हैं, बस मेरा तो आपसे निवेदन है कि नियत भर अच्छी रखना। और जिनकी नियत अच्छी होती है, भगवान उनके नियम की रक्षा स्वयं करते हैं। और नियम कितने अच्छे हो, देखो इस जीवन में कभी कोई प्रतिज्ञा मत करना, क्योंकि प्रतिज्ञा होती ही टूटने के लिए है।
संसार की प्रतिज्ञा तो छोड़ दो, जिनकी हम कथा सुन रहे हैं इन्होंने भी एक प्रतिज्ञा की थी, बांके बिहारी ने। मैं प्रतिज्ञा करता हूं महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कथा सब जानते हैं, की थी भगवान ने प्रतिज्ञा के नहीं। और आखिरी में जब भीष्म ने बाणों की बौछार करी तो भगवान अर्जुन के रथ का पहिया निकाल के मारने दौड़ पड़े। मतलब भगवान का भी नियम टूट गया। इसलिए नियम होते ही टूटने को है। तो इस जीवन में कोई प्रतिज्ञा मत करना, बस एक प्रतिज्ञा करना पूरे जीवन में। कौन सी? वो ये प्रतिज्ञा करना कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इसी मानव जीवन में उस माधव को प्राप्त करके रहूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है और दूसरी कोई प्रतिज्ञा नहीं, क्योंकि तुम जो प्रतिज्ञा करोगे वो टूट जाएगी। इसलिए नियम भले खंडित हो जाए पर हमारी नीयत गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इस सारे नियम गोकर्ण जी ने बताए। विमान आया, गांव के लोग उस पर बैठकर चले गए। श्री सूत जी महाराज से सोनक ऋषियों ने पूछा, महाराज अब आप हमें ये बताओ, हमने सुना है कि परीक्षित को श्राप लग गया। ऐसा धर्मात्मा परीक्षित, उसे श्राप कैसे लगा? श्री सूत जी महाराज कहते, तो ध्यान से सुनो, महाभारत युद्ध का बिल्कुल अंतिम दिन था। देखो फिर हम आपको कथा ऐसे सुना दे। भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी। अश्वत्थामा ने जाकर के सोते हुए द्रौपदी के 5 बच्चे मार डाले। अर्जुन अश्वत्थामा को बांध के लाए, द्रौपदी ने माफ कर दिया और उसकी चुटिया काट ली और मणि निकाल ली। प्रतिशोध की ज्वाला में जलता हुआ अश्वत्थामा गया और उसने पांडवों के आखिरी वंशबीज अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो राजा परीक्षित थे उन पे बाण चलाया। भगवान ने जाके परीक्षित की रक्षा की। जब तो हो गई कथा। कथा तो ऐसा ही आए। अब बस एक चीज पे ध्यान से सुन लेना, अर्जुन है जीव और श्री कृष्ण है परमात्मा। श्री कृष्ण रूपी परमात्मा ने अर्जुन रूपी जीव को कभी नहीं छोड़ा। बस यही बात पकड़ने, ऐसो ने हतो कि अर्जुन ने जिंदगी में गलती नहीं करी। पांडवों की तरफ से गलती नहीं भाई महाभारत में। भीष्म को छल से नहीं मारो, अर्जुन के रथ पे शिखंडी बैठा रहोगे जो छले आए। कर्ण को छल से मारा, उसका रथ का पहिया जमीन में धंसा। जबकि जब युद्ध का एग्रीमेंट तैयार हुआ तो उस पर लिखा गया था कि निहत्थे पे वार नहीं किया जाएगा। द्रोणाचार्य को छल से नहीं मारो। उसे कवा दी गई युधिष्ठिर से कि कह दो अश्वत्थामा मारा गया, तनक देर में कह दी हाथी। द्रोणाचार्य ने सोची हमारा लड़का मार गया, उन्हें हथियार फेंक दिया, अर्जुन ने बाण चला दिया। ये छल नहीं था। देखो दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कभी गलती न की हो। इस पंडाल की तो ठीक, पूरे संसार में एक व्यक्ति ऐसा ले आओ कि वो मंच पे आके कह दे कि इतने जीवन में मैंने कभी गलती नहीं की। हर व्यक्ति ने कुछ ना कुछ अपराध किया है, कोई ऐसा है ही नहीं दुनिया में। तो हमसे भी अर्जुन की तरह गलती होगी, पर हमेशा क्या करें कि गलती करने पर भी भगवान हमें न छोड़े। अर्जुन ने 5 चीजें अपने घर में लाके रख ली। अगर वो 5 चीजें तुम अपने घर में लाके रख लोगे तो गारंटी है कि भगवान तुम्हें भी कभी नहीं छोड़ेंगे, भले हमसे गलती हो जाए। वो 5 चीजें कौन थी अर्जुन के घर में? कोशिश करना कि वो 5 चीजें तुम्हारे घर में आ जाए। पहला धर्म। धर्म माने युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को आए, धर्मराज युधिष्ठिर आए कि नहीं? अपने घर में धर्म रखना। दूसरा बल। बल माने भीम, अपने घर में बल भी रखना। पर बल कैसा हो, ताकत कैसी हो?
दूसरों को कष्ट देने वाली ताकत न हो हमारे पास, पर दूसरों को कष्ट से निकालने का बल हमारे पास जरूर हो। चरित्र का बल, बोलचाल का बल, वचन का बल, खान पीन का बल हमारा कोई बल ही नहीं। हाथी और गैया भूखे मर जाए पर मांस न खाए, शेर भूखा मर जाएगा पर घास नहीं खाएगा, क्योंकि भगवान ने उनको फिक्स करो कि तुम्हें क्या खाने। और आज को आदमी जो कछू भी खा जाए, कछू भी खा ले आज को आदमी, वो काका खा रहा हो वाह, हमें तैसे कह नहीं पा रहे ना, हम कह भी देते बात तो हमारे याद है गद्दी की ना, हम कह ही देते कि काका खा रहा हो पर मांस खा रहा हो। अच्छा जा बताओ, जितने तुम्हारे जी मांस खात हो, तुम्हारे माछ ही तो ऐसा ही खा ले थो जो बीन बीन के नहीं। अच्छा जिन जिन के घरे मांस बनत हो उनके घरे माछ ही मिलता ही नहीं होंगे। जैसे अपन रोटी खा के लौंग खाते, ऐसे वे मांस खा के माछ ही बीन बीन खाते होंगे, जहां दिखानी उतनी की उठा के खा लेंगे। जब तुम ठाड़ो मुर्गा लील गए, सुंगरा खा गए, अब का बचो तुम्हारे लाने खावे। सुंगरा का खात बताओ, काजू किशमिश तो खात नहीं है, जलेबी तो खात नहीं है, वो तो भेजता खात है। तुमने भी भेजता खाओ कहाओ, अब का बचो तुम्हारे लाने खावे को बताओ। जब सुंगरा खा लो तब तुमने भेजता भी खा लो। अरे राम राम, भगवान ने रे आदमी बनाओ है तो रोटी खा ले। अगले जन्म में कह दियो भगवान से कि हमें कुत्ता बना दे, हमें रोटी अच्छी लगता ही नहीं है, सो चीथा तरह जो हाड़ दिक्कत क्या है फिर। पर अबे तो रोटी खा लिया है। जब परसी टाठी और कौन शरीर में न मिले, इज्जत की रोटी और कौन शरीर में नहीं मिलने। रोटी तो मिले है, मनो कुत्ता बन के को राखे हो। अबे लगी थाली आ रही है तो भोजन कर डालो। आज जो काम घर में नहीं हो, मरघट में नहीं होना था, वो घरों में हो रहा हो, और जो काम घर में नहीं होने तो वो मंदिरों पे हो रहा हो। दुर्भाग्य तो देखो, जो काम मरघट में नहीं होना था तुमों के घर में हो रहा हो, और जो घर में नहीं होने तो वो मंदिरों में हो रहा हो। मरघटा में मुर्दा जलावे को तो नियम है, पर मुर्दा काट मांस बना के खावे को नियम नहीं है। आज आदमी मरघटा से भी बदतर काम घर में कर रहा हो, मांस खा रहा हो, और जो काम घर में नहीं होना तो घर के दरवाजे ताश ने खेलने थी, सो आदमी मंदिरों के चौतरों पे हो ताश खेल रहा हो। मर जाओ रे 17 प्यारी गुनाह सुझे तुम्हारा, खेलो मंदिरों की चौतरों पे दरवाजों पे ताश। ऐसे मर हो के तो मिल हो ही नहीं, बार वेखो बहुत ही खराब मर हो। ध्यान रखिए, बल खान पीन का बल तुम्हारे भीतर हो। अच्छा एक बात और देखो, अर्जुन के घर में धर्म है बड़ा, ये दुष्टर आयु में बड़ो है, और भीम है छोटा, मतलब बल। मतलब भगवान तुम्हें जितो बलवान बनावे उससे ज्यादा धर्मवान बने रखो। ध्यान रखियो, तुम आप धर्म बड़ो रहे उन्ना। फिर एक रावण के घरे भी यही स्थिति है, वो के घरे बल माने कुंभकर्ण और धर्म माने विभीषण, पर वो के घरे उल्टो है, धर्म हल्को है बल बड़ो है, उम्र में कुंभकर्ण बड़ो है। तो जिसके घर में धर्म कम हो जाता है और बल अधिक हो जाता है, उसके घर में आग लग जाती है। इसलिए रावण का घर जल के राख हो गया। और अगर तुम आओ धर्म बढ़ो और बल हल्को, और अगर कोई दुश्मन दुर्योधन तुम्हारे घर में आग लगाएगा तो भगवान लाक्षाग्रह से बचावे की गारंटी राखत है, पर तुम धर्म बढ़ो राखियो। भगवान जितो बलवान बना जाए उससे ज्यादा धर्मवान बनेगा। जो कभी लोग हरिया लग जाए इनमें बिल्कुल न पारी को मिटावे में देर लगे न बनावे में। जो किलो में पहले कुंटलों तेल चिराग जलावे में लगत तो वो तो चम गोदरे लटकी है उन किलो में, वो को नहीं लगे थे। हम अपन ने भी देख लो क्या मिट तो न क्या बन तो, ये तो बलवान मलवान को नहीं है, समय बलवान है आदमी को।
अपन कहते उनके संगे विधानसभा परमानेंट है, उनके संगे प्रदेश परमानेंट है, उनके संगे लोकसभा, को के संगे को नहीं है। वो तो समय को खेला है। अब उनको समय अच्छो है सो अपन आगे पीछे फिर रहे, और जो ना समय कर्म टाले थे सो घर की नहीं चीनत, घर के नहीं चीनत। ध्यान रखियो, इस भगवान से प्रार्थना करियो कि बस समय अच्छो बनो रहे तो सब अच्छो रहे, और वो समय अच्छो सिर्फ तुम्हारे नियत से रहे कि तुम्हारी नियत कैसी है। भगवान ने अच्छो समय दा हुए, अच्छे काम करो, अच्छी गली चलत रहियो, धर्म कम न हो पाए। धर्म को पेट्रोल को मीटर, जैसे अपन देखत, अपन गाड़ी में बैठे सबसे पहले का देखत, डीजल कितो है। अपन देखत है डीजल कितो है। ऐसा ही जब शाम को सोन लगो तो एक बार अपने आत्मा के कांटे को जरूर घुमाइयो कि जो कहां है, आज के हम गड़बड़ तो नहीं भाव, लाल के नीचे कांटो तो नहीं जा रहा हूं, लाल के नीचे कांटो तो नहीं जा रहा हूं। अपन गाड़ी में जो देखा लाल पे है, अब ठीक है। ऐसा ही अपने जीवन के कांटे को देखत रहियो, वरना गड़बड़ हो जाए। तो धर्म बड़ा हो, बल छोटा हो। तीसरी चीज है क्षमा। क्षमा माने द्रौपदी, अपने घर में क्षमा रखो, क्षमा रहेगी चकाचक कृपा रहेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज की चर्चा को यहीं ठाकुर जी के श्री चरणों में विराम है। कल कुछ और ऐसे ही हमने पहले ही कही कि हम तुम्हें वेदांत की बातें बताने पे हैं। हाँ, एक जरूर है, हम आपसे रोज एक नियम लेंगे और वो आप नियम लेते जाओ, आपके घर में बदलाव हो जाएगा। आज जितने लोग हो बस एक नियम ले लो, आज जितने भी लोग हो बस एक नियम ले लो कि जब भी भोजन करने बैठो तो जो पानी का गिलास हो वो अपने दाएं तरफ रखना। भूल से भी पानी का गिलास कभी तुम्हारे बाएं तरफ नहीं होना चाहिए। आधे से ज्यादा परिवारों की बुद्धि शुद्ध हो जाए, क्योंकि जल का स्थान भी अलग अलग होता है। जब हम शौच क्रिया के लिए बैठते हैं तो जल का लोटा बाईं तरफ होना चाहिए, पर जब भोजन के लिए बैठे तो दाहिनी तरफ होना चाहिए। जब भी भोजन करने बैठो इतनी भरा से खबर राखियो कि चाहे लोटा भरे हो चाहे गिलास, वो हमारे दाहिने तरफ धरो जे है। तुम्हारे घर में आधे से ज्यादा बदलाव जो ना पूरे घर के जो नियम ले लो कि भोजन करत वक्त दाहिने हाथ पे पानी को गिलास रहे, आधे से ज्यादा तुम्हारे विचारों में परिवर्तन आने लग है। छोटी छोटी जो गलतियां हम लोग करते हैं उसका प्रायश्चित हमें भोगना पड़ता है। तो आज की चर्चा विराम। मेरा निवेदन है उस टाइम थोड़ा जल्दी आ जाया करो, तो क्योंकि हम अभी गौशाला से आए तो धोरा से तक पैदल आ रहे थे लोग, अब उनको जाने में भी उतना ही टाइम लगेगा, तो आप उस टाइम जल्दी आ जाया करो, तो हम इस टाइम जल्दी बात को विराम कर देंगे। आज की चर्चा प्रदीप, आज की चर्चा यहीं विराम। अब हमारे कथा के मुख्य यजमान श्री देवराज सिंह जी, अध्यक्ष नगर परिषद सायपुर, उनकी गृह स्वामिनी बहन पार्वती जी, और हमारे उत्तम सिंह जी ठाकुर साहब, हमारे यादव जी, हमारे सरदार भाई सब आरती में सम्मिलित रहेंगे। हाँ, और जो भी कोई ऐसी सूचना हो आरती में आप बिल्कुल हमारे भैया जितेंद्र सिंह यादव जी वो भी आरती में सम्मिलित रहेंगे, और जो भी जानकारी होगी हमारे मंच संचालक जी आपको देंगे।
हेलो। मैं आरती करने के लिए श्री मनोज जैन जी, शंकर सिंह जी लिम्बड़दार, बलराम पटेल, जगत गुड्डा पटेल, मूलचंद जी पार्षद, महेश नेमा जी, नीतेश सोनी जी, उत्तम सिंह जी ठाकुर, कुंवर सिंह जी मंडल अध्यक्ष, रघुवीर सिंह जी लोधी, मुरली साहू जी, आप आकर के आरती में सम्मिलित हों, स्वीकृता करें। सभी लोग आ जाएं जिनके नाम बोले हैं वो आरती में सम्मिलित हों। आइडियल पब्लिक स्कूल परसोरिया, ठाकुर फीरन सिंह कॉलेज साहेबपुर, हमारे भैया जितेंद्र यादव जी और अरविंद मिश्रा जी वो भी आरती में सम्मिलित रहेंगे आज की। चलिए हो जाइए, सब लोग खड़े हो जाएं आरती करने में। राम सिंह चंदू वो भी आरती में आ जाएं। लक्ष्मण भट्टावाले जी, कल्लू पार्षद जी स्वीकृता करें। चलो जटाओ जी जी बिल्कुल रुको रुको रुको। मकरोनिया चौराहा सुरेंद्र लिम्बड़दार जी, भोपाल सिंह जी, चलो बोलो। अरे ये तो होगा जो है, जो मुकुट अच्छा है। भगवान 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 हाँ। और जोरदार तालियों से आइडियल पब्लिक स्कूल के संचालक भैया श्री जितेंद्र यादव जी के द्वारा जो गौशाला में हनुमान जी के मंदिर का निर्माण चल रहा है उसमें लगभग 5 लाख रुपए की राशि आपके द्वारा वहां दान स्वरूप भेंट होनी है, जिसमें आज उनके द्वारा सेवा में 1 लाख रुपया गौशाला के लिए भेंट हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। भगवान खूब कृपा करें, आपका मंगल करें। अब तो हम आओ मंदिर बनेंगे है। वाह, जय हो मुसट्टा भी आ गो, जय हो बजरंग बली। चलिए खोलिए हाथ, बोलिए हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाए। मेरे प्रभु के लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाए। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों
हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए हमारे साथ, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ अब तो दया अब तो करो। दया करो। आइए अब सभी अतिथिगण, हमारे मुख्य यजमान जी सभी मिलके भगवान की मंगलमयी आरती करें। हरि ओम गाओ चंद्रमा मनसो जात कृशोः सूर्यो जायतो श्रोतोदयुष्य प्राणस्य मुखात् दग्नेरजायतो। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं लाला आपको मना